हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका मार्केट कैप 2826 करोड़ है और ये पैसा छाप रहा है। जान रहे क्या कर रहा है? पैसा छाप रहा है। पिछले एक वर्षों में पैसे को 10 गुना कर दिया है। एक वर्ष में 10 गुना। इसलिए मैंने थंबनेल क्या लगा दिया है, पैसा छाप रहा है। ठीक है, तो करंट प्राइस अभी 29 रुपया 10 पैसा चल रहा है और 52वीं का इसका जो हाई है वो 34 रुपया 40 पैसा है, जबकि लो है 2 रुपया 90 पैसा है। ठीक है, इसका जो बुक वैल्यू है वो माइनस में है, माइनस में 14 रुपया, माइनस में 14 रुपया। ROC 15.9%, फेस वैल्यू 10 रुपये 10 है। ठीक है, इसका चार्ट ये देख लीजिए, ये इसका चार्ट। एक वर्ष में पैसे को 10 गुना कर दिया है। उसके बाद अपने कर्ज को कम किया है हाल ही में और अच्छा क्वार्टर भी ये दिया है। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं इसका। तो क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर जून 2021 तक का दिखाया जा रहा है और ये क्वार्टरली रिजल्ट ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्यों पैसा छाप रहा है पिछले एक वर्षों से। यहाँ पर देखिए, सितंबर 2018 में लिस्ट हुआ, उस समय इसका सेल्स कितना था 1166 करोड़ और उस पर एक्सपेंस कितना आया था 1012 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ था 155 करोड़ का। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका जो सेल्स है वो घटता गया घटता गया घटता गया। कहाँ तक घटा है? जून 2020 तक घटकर आ गया है, यानी इधर से घट के जून 2020 तक घट के आ गया है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद इसके सेल्स में चमत्कारी रूप से वृद्धि हो रही है। देख लीजिए यहां से सितंबर 2020 सेल्स कितना लगभग 3 गुना बढ़ गया है जून 2020 की तुलना में, 906 करोड़। दिसंबर 2020 1146 करोड़। मार्च 2021 1342 करोड़ और जून 2021 1394 करोड़। यानी सेल्स पिछले 4 क्वार्टर से बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी देख लीजिए, पिछले 4 क्वार्टर से वो भी इसमें भी पंख लग गया है। जून 2020 में कितना था? माइनस में था, माइनस 107 करोड़, जबकि सितंबर 2020 95 करोड़, दिसंबर 2020 250 करोड़, मार्च 2021 372 करोड़, जून 2021 433 करोड़। जबरदस्त एकदम बढ़ोतरी। तो इसका सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो पैसा तो छापेगा ही। अब देख लेते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या कह रहा है। तो यहां पर है नेट प्रॉफिट, ये देखिए नेट प्रॉफिट। यहां पर हम पिछले 4 क्वार्टर से देखते हैं। ठीक है, तो पिछले 5 क्वार्टर से ले ले, ये भी ले ले, इसको भी ले लेते हैं। तो देख लीजिए क्या है, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है वो घटता जा रहा है, लगातार घट रहा है कि नहीं। -389 करोड़, यानी -389 करोड़, उससे घट कर कितना आ गया है -195 करोड़, फिर घटा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख, शुद्ध जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, हम यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिए, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है जी? नेट प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ रहा है।
-389 करोड़, उसके बाद -195 करोड़, उसके बाद -43 करोड़, उसके बाद क्या आ गया है, प्लस में आ गया है, यानी पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, 69 करोड़, उसके बाद 134 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी को हुआ। उसके बाद इसका जो ईपीएस है, ईपीएस भी देख लीजिए, ईपीएस भी क्या है, बढ़ता जा रहा है। -12.74, -6.09, -3.06, -0.68, उसके बाद 1.08, उसके बाद 2.10। जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईपीएस में। तो इसका सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है। अब इसका परिणाम है कि पैसे को एक वर्ष में 10 गुना कर दिया, एक वर्ष में पैसे को 10 गुना कर दिया है। अगर कोई इन्वेस्टर एक वर्ष पहले मात्र 10,000 रुपया लगाया होता तो आज उसका कितना हो गया होता, 1 लाख, मतलब लाखपति बन गया होता, लखपति जिसको कहते हैं, 10,000 में लखपति बन गया होता। और बैंक पैसे को कितने वर्षों में डबल करते हैं, 6 से 7 वर्षों में बैंक पैसे को डबल करते हैं। तो अब बताइए, पैसे को बैंक में रखना चाहिए या किसी अच्छी कंपनी में लगा देना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, किसी अच्छी कंपनी में लगाना ही बेहतर है। अब बैंक को 10 गुना करने में कई साल लग जाएगा, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। आगे का डाटा इसका देते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, ये देख लीजिए, सॉरी, 10 वर्ष में 5%, 5 वर्ष में 7%, 3 वर्ष में 2% और टीटीएम इसका 69%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में कुछ नहीं, 5 वर्ष में कुछ नहीं, 3 वर्ष में -4% और जो टीटीएम दिखाई दे रहा है वो 97% है। वहीं स्टॉक प्राइस CAGR देख लीजिए, इसको देखिए, 10 वर्ष में 5%, 5 वर्ष में 31%, 3 वर्ष में 79% और लास्ट ईयर यानी एक वर्ष में 839%। जबकि इसका चार्ट देखिएगा तो सीधे 1000% देखने को मिल रहा है, यानी 12 माह में एक वर्ष में 1000% का रिटर्न। बैलेंस शीट देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट क्या कह रहा है। तो यहाँ पर मार्च 2021 तक का बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो रिजर्व है मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार वो 2001 करोड़ माइनस में चला गया है, जबकि कंपनी पर बोरोइंग मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 में कम हो गया है। मार्च 2020 में देख लीजिए कितना था बोरोइंग, मार्च 2020 में बोरोइंग कितना था, 3940 करोड़, जबकि मार्च 2021 में बोरोइंग कितना हो गया, घट के 2642 करोड़। समझ लीजिए कि लगभग आधा के आसपास बोरोइंग कम हो गया है। टोटल लायबिलिटी 5901 करोड़ और टोटल जो एसेट है वो वैसा ही जैसे अन्य कंपनियों में देखने को मिलता है, 5901 करोड़। कैश फ्लो देख लेते हैं, नेट कैश फ्लो। तो जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर देखिए मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार 281 करोड़ का कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी के जो प्रोमोटर हैं उनके पास जबरदस्त होल्डिंग है, प्रोमोटर के पास जबरदस्त होल्डिंग है। सितंबर 2021 के आंकड़े के अनुसार 68.79% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 31.21% की होल्डिंग है। तो प्रोमोटर अच्छी खासी होल्डिंग अपने पास रखे हुए हैं। कंपनी कौन सी है, तो कंपनी का नाम है
जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यह कंपनी करती क्या है, तो यह कंपनी लोहा से संबंधित जो भी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पिग आयरन, स्पंग आयरन, प्लेट, स्टील एंड आयरन एंड स्टील कास्टलिंग, ठीक है। तो ये कंपनी मतलब इससे संबंधित कंपनी काम करती है, गोले बेरिंग जो भी होता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और इसमें पंख कब से लगा है पता है, जब गलवान घाटी सामने आई थी। तो चाइना से जो भी वस्तुएं आती थी, ठीक है, भारत में जो चाइना से आता था, ठीक है, इस इंडस्ट्री से संबंधित, वो उस पर धीरे धीरे कमी आ गई और इसका बिजनेस अचानक क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके वजह से इसके पंख लगे और दिन दूनी रात चौगुनी इसमें प्रॉफिट होने लगा। तो कंपनी अच्छी है, इन्वेस्ट करने लायक है। आपका विचार कैसा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।